बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन की तरफ से जारी किए गए आदादो शुमार में ईरानी मिसाइल हमलों से जख्मी होने वाले अमरीकी फौजियों की तादाद 50 हो गई। दोस्तों, अपनी वीडियोस में हम बार बार आपको बता रहे हैं कि किस तरह से अमरीकी सदर ने झूठ बोला था कि सब अच्छा है। आहिस्ता आहिस्ता तमाम सूरत हाल वाज़ेह हो रही है। पहले 10 अमरीकी फौजियों की, फिर 20 की, फिर 35 की और अब 50 की, और आने वाले दिनों में आपको मजीद इंकशाफात होंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन की जानिब से नए आदादो शुमार जारी कर दिए गए हैं। पेंटागन के मुताबिक रवा माह इराक में ईरानी मिसाइल हमले में जख्मी होने वाले अमरीकी फौजियों की तादाद 50 हो गई है। पेंटागन के तर्जुमान लेफ्टिनेंट कर्नल थॉमस कैम्पबेल ने एक बयान में कहा कि इराक में ईरानी मिसाइल हमलों में एहलकारों को TBI का मर्ज लाहक हो गया है। दोस्तों, तर्जुमान ने बताया कि 50 में से 31 एहलकारों का इलाज इराक में हो रहा है, जबकि 18 की तशखीस जर्मनी में की जा रही है, जबकि एक एहलकार को कुवैत मुंतकिल किया गया। उन्होंने मजीद बताया कि तादाद अब भी तब्दील हो सकती है। दोस्तों, वाज़ेह है कि अमेरिकन फौज ने गुज़िश्ता जुम्मे को कहा था कि 8 जनवरी को मगरबी इराक में ऐनुल असद अड्डे पर ईरानी मिसाइल हमलों में 34 फौजियों को ज़हनी सदमा पहुंचा था। दोस्तों, याद रहे कि 17 जनवरी को फ्रांस प्रेस AFP ने यह खबर ब्रेक की थी कि अल असद बेस पर ईरानी हमले में कम से कम 11 अमरीकी फौजी जख्मी हुए। अमरीकी सेंट्रल कमांड के एक तर्जुमान कैप्टन अर्बन ने बयान में कहा था कि अगरचे ईरानी हमले में कोई अमरीकी सोल्जर हलाक नहीं हुआ, लेकिन कई जख्मी हुए और जेरे इलाज हैं। इस सिलसिले में तहकीकात जारी हैं। दोस्तों, उसके बाद इसराइली खबरसां एजेंसी की तरफ से 34 के आदादो शुमार बताए गए, जबकि अब महकमा दिफा पेंटागन ने कहा है 50 से ज्यादा फौजी जख्मी हुए हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको बताता चलूं कि जब ये हमला हुआ तो अल असद बेस पर 1500 अमरीकी फौजी मौजूद थे, जिनको बंकरों में जाने की हदायत दे दी गई थी। दोस्तों, अमरीकियों की ये पुरानी आदत है कि वो बात साफ नहीं करते। उस बयान में जो कैप्टन अर्बन ने दिया कि कम से कम और खासा नुकसान के अल्फाज काबिल तवज्जो हैं। दोस्तों, इस बात को छोड़कर कि ईरानी मिसाइलों के हमले में कोई अमरीकी मारा गया या जख्मी हुआ, काबिल तवज्जो वो बयान है जो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने तेहरान में जुम्मे के रोज दिया था। तकरीबन 8 बरस बाद उन्होंने जुम्मे की नमाज में ये खुतबा दिया था, जिसमें उन्होंने बहुत नपे तुले और ठोस अंदाज में कहा कि ये हमला दरअसल अमरीकी इमेज और शोहरत पर हमला था और उसकी सुप्रीम अस्करी कुव्वत पर वार था। अमेरिका ने उसका जवाब ईरान पर मजीद पाबंदियां लगा कर दिया, मगर ये पाबंदियां इस अमरीकी इमेज के नुकसान की तलाफी नहीं कर सकेंगे जो उस स्ट्राइक में हुआ। दोस्तों, ये बात हकीकत है कि ईरान की मिसाइल थ्रेट एक हकीकी खतरा है। अमेरिका को उसका जवाब दे सकता है, लेकिन उसके बाद ईरान का जवाब किस कदर खतरनाक होगा, यकीनन उससे अमेरिका ही नहीं बल्कि खित्ते के दीगर बहुत सारे ममालिक को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, आइए बात करते हैं कि पेंटागन ने जो 50 अमरीकी सोल्जर्स के जख्मी होने की बात की है, तो वो जख्म कैसे हैं। दोस्तों, अमरीकी जराये के मुताबिक उनको बज़ाहिर कोई जख्म नहीं आए, ना मिसाइल का कोई टुकड़ा उनको लगा और न ही मिसाइल हमले के नतीजे में किसी तामीराती नुकसान का फॉल आउट उन पर गिरा। कहा जा रहा है कि वो 50 अमरीकी फौजी दिमागी अर्जे का शिकार हो चुके हैं। ये एक ऐसा अर्जा है जो जाहिरी आंख से नजर नहीं आता। उसकी वजह से ना तो किसी सोल्जर का खून बहता है और ना ही कोई जिस्म के ऊपर कोई कट लगता है और ना ही कारी जर्ब लगती है। दोस्तों, ये जख्म दिमाग के किसी अंदरूनी हिस्से पर ऐसी जगह पर लगता है जिसको नंगी आंख से नहीं देखा जा सकता, लेकिन उससे दिमाग के मखसूस हिस्से को ऐसी पोशीदा चोट लग जाती है जो इंसानी जिस्म को किसी भी खारजी रद्द-ए-अमल के काबिल नहीं रहने देती। दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि वो इंसान एक जिंदा लाश बन जाता है। इस नफ्सियाती ब्रेकडाउन का इंकशाफ पहली बार दूसरी जंग अजीम में एक ऐसे हादसे में हुआ जिसमें 2 अमरीकी सोल्जर्स शामिल थे। दूसरी जंग अजीम का एक अजीम कमांडर जनरल जॉर्ज एस पैटन बरतानवी फील्ड मार्शल मोंटगोमरी के हमरा 1947 में फतेह सिसिली के बाद इटली में दाखिल हुआ और वहां पर इटली में यके बाद दीगरे ऐसे वाकयात पेश आए जिन्होंने जनरल पैटन की शोहरत और अनाज दोनों को मजरू किया। वाकया कुछ यूँ है कि 2 फील्ड अस्पतालों के मुआयने के दौरान पैटन को 2 ऐसे मरीजों को देखने का इत्तफाक हुआ जो बज़ाहिर तंदुरुस्त और हट्टे कट्टे मालूम होते थे। पैटन ने उनसे बातचीत के दौरान पूछा कि उनको क्या बीमारी लाहक है, लेकिन दोनों चुप रहे। पैटन बड़ा गुस्सीला लेकिन बड़ा दलेर जर्नैल था। उसने उन अमरीकी सिपाहियों को गैरत दिलाने की बहुत कोशिश की और उन्हें कहा कि वो खामखा के खौफ को सर पर सवार न करें और बुज़दिलों की तरह जंग से मत डरें। लेकिन वो दोनों सिपाही जंग से हरासा ही रहे। उस जमाने में जंग के नफ्सियाती पहलुओं से डॉक्टरों को कुछ आगाही हासिल नहीं थी। पैटन ने गुस्से में आकर दोनों को एक एक थप्पड़ रसीद कर दिया।
उनका ख्याल था कि थप्पड़ खाकर उनकी गैरत जाग जाएगी और वो किसी रद्द अमल का मुजाहरा करेंगे, लेकिन वो दोनों थप्पड़ खाकर भी टस से मस न हुए। पैटर्न के हमरा फील्ड अस्पतालों के डॉक्टर भी थे और उन लोगों ने जनरल के थप्पड़ मारने के तरीकाकार का बहुत बुरा बनाया था। दोस्तों याद रहे कि बरतानवी और रशियन ट्रूप्स जो उस जंग के दूसरे बड़े इत्तेहादी थे, वो अमेरिकी सोल्जर्स को पहले ग्रीन ट्रूप्स यानी कमजोर दिल सोल्जर्स के तौर पर जानते थे, इसलिए उन्होंने इस नफसियाती आर्जे को सिर्फ अमेरिकी अफवाज के साथ मखसूस आर्जा करार दिया। आज इस वाक़े को 76 साल गुजर चुके हैं, लेकिन ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि अमेरिकी सोल्जर्स दुनिया की दूसरी अक़वाम की अफवाज के बरक्स वाकई ऐसे सोल्जर्स हैं जो नफसियाती ब्रेकडाउन का शिकार होने में देर नहीं लगाते। ईरानी मिसाइल हमलों के शिकार उन 50 सोल्जर्स को भी इसी ब्रेकडाउन का सामना है। दोस्तों नफसियाती ब्रेकडाउन की ये बीमारी, जिसे हाइब्रिड वारफेयर का एक हिस्सा करार दिया जाता है, अमेरिका के अलावा दुनिया की दूसरी अफवाज में बहुत कम देखने को मिलती है। पाकिस्तान आर्मी गुज़िश्ता 2 अशरों से दहशतगर्दी का शिकार रही है और इसके हजारों सोल्जर्स, ऑफिसर्स और जवान इस दौरान शहीद हुए या जख्मी हुए। खुद कुछ धमाके मिसाइल हमलों से भी ज्यादा नागहानी शिद्दत ज़र्ब का बायस बनते हैं, लेकिन किसी पाकिस्तानी फौजी को उन हमलों में इस तरह की दिमागी चोट का सामना नहीं हुआ जो इस ईरानी हमले में उन 50 सोल्जर्स को हो चुका है। दोस्तों इस तरह की बहुत सी वजूहात गिनवाई जा सकती हैं, जिनमें से एक ये भी है कि मुसलमान सोल्जर तो शौक़ शहादत के जज्बे से सरशार होकर मैदान जंग में उतरता है, लिहाजा उसे मौत का खौफ बिल्कुल भी नहीं होता, जो कि अमेरिकी सोल्जर्स को होता है। दोस्तों ये 50 अमेरिकी सोल्जर्स जो दिमागी चोट लगने से इस आर्जे में मुब्तला हुए हैं, ये आर्जा बज़ाहिर भले चंगे नजर आने वाले इंसान को चलती फिरती लाशों में तब्दील कर देता है, और यही अमेरिका के साथ हुआ है। दोस्तों उन लोगों की तदफीन के लिए जमा होने वाले जुलूस ने जल्द ही एक बड़े मुजाहरे की शक्ल इख्तियार कर ली और उन्होंने अमेरिकी सफारत खाने पर धावा बोल दिया। लेकिन इराक में मौजूद शिया मलेशिया गिरोहों का कहना है कि जनरल कासिम सलमानी और अबू महदी पर ड्रोन हमला करके अमेरिका ने इंतहा कर दी। अब दोनों ईरान नवाज नीम फौजी गिरोहों और ईरान नवाज सियासतदानों की ख्वाहिश है कि अमेरिका फौरी तौर पर इराक से निकल जाए, क्योंकि उन लोगों को गुस्सा है कि अब इराक में अमेरिकी फौजियों की मौजूदगी का दौलत इस्लामिया को शिकस्त देने से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन दूसरी जानिब इत्तेहादी फौजियों को उम्मीद है कि वो अपने इराकी इत्तेहादियों के साथ मिलकर जल्द ही दौलत इस्लामिया के खिलाफ हतमी कार्रवाई का आगाज कर देंगे। असल में यही वो बेयकीनी की कैफियत है जिसकी वजह से अमेरिकी कमांड ज़राए अबलाग से कोई बात नहीं कर रहे, और न ही इराकी, क्योंकि उन्हें डर है कि सियासतदान अगले ही रोज उन कमांडरों के बयानात को रद्द न कर दें। कई मरतबा दौलत इस्लामिया के खिलाफ जंग में इराक में तैनात रहने वाले हर तैनाती में मखसूस इराकी कमांडरों के साथ काम करने वाले इत्तेहादी अफवाज के एक सीनियर ऑफिसर ने बताया कि हमारी सारी टीम की नजर दौलत इस्लामिया के खिलाफ कार्रवाइयों पर लगी हुई है। हमें इराकी अवाम पर यकीन है और इराक की सिक्योरिटी फोर्सेस पर भी। दोस्तों इराक की सिक्योरिटी फोर्सेस का ख्याल है कि वो ईरान और अमेरिका की कशीदगी में फंस कर रह गए हैं। इराकी फौज के मुश्तरका ऑपरेशंस की कमांड के तर्जुमान मेजर जनरल तहसीन अल खफाजी कहते हैं कि ये हमारा मसला नहीं, हत्ता कि ये कोई फौजी मसला भी नहीं, ये ईरान और अमेरिका का बहरान है और इन दोनों ने हमें इस झगड़े के बीच ला खड़ा किया है। इन दोनों ममालिक के लिए मेरा पैगाम है कि ये अपने मसलों को यहाँ मत लाएं। इराकी फौज का कहना है कि जनरल कासिम सलेमानी के मारे जाने के बाद इत्तेहादी अफवाज की जानिब से ताउन रुक जाने के बाद अब इराकी फौज के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं कि वो अपने भरोसे पर दौलत इस्लामिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखे। दोस्तों फिलहाल हर चीज हवा में लटकी हुई है, क्योंकि इराक में अमेरिकी अफवाज को जो खतरात दरपेश थे उनकी नोयत तब्दील हो गई है, और अब इस खतरे की नोयत उस खतरे से यकसर मुख्तलिफ है जो कि दौलत इस्लामिया से दरपेश था। दोस्तों एक अमेरिकी एयरमैन का कहना है कि उन्हें इराक में तैनात हुए अभी 2 माह हुए हैं। उनका कहना था कि जब हमें यहाँ भेजा जा रहा था तो मेरा ख्याल था कि मैं दौलत इस्लामिया से लड़ने जा रहा हूँ, लेकिन 2 महीने बाद मुझे एहसास हुआ कि नहीं, यहाँ तो और दुश्मन भी मौजूद हैं। दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।